पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार की शराब नीति पर तंज कसते हुए कहा कि पहले एमपी का मतलब मध्य प्रदेश था, लेकिन अब एमपी का मतलब मदिरा प्रदेश हो गया है। कमलनाथ ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि वह मुख्यमंत्री बने, यह मुद्दा नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि कांग्रेस की सरकार बने और मध्य प्रदेश का विकास हो। समझते थे मध्य प्रदेश, अब जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है। तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ, सस्ती शराब, घर घर में शराब, और इससे अच्छे दिन आ जाएंगे। ये इनका लक्ष्य था। महंगा राशन और सस्ती शराब, ये इनका मोटो है। विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी मीडिया में देख रहे हैं, जगह जगह इसका विरोध हो रहा है, और पुलिस प्रशासन और पैसे से पूरी शासकीय यात्रा है। ये विकास यात्रा नहीं है, शासकीय यात्रा, शासकीय संसाधन। ये कोई छिपी बात नहीं है। वो तो ऑर्डर निकालते हैं कलेक्टर, इस जगह ये होगा, और 160 जगह में इस विकास यात्रा का स्थानीय विरोध हुआ है। ये आप सबने पढ़ा है, और मैंने तो कहा था ये विकास यात्रा नहीं, ये तो निकास यात्रा है। इनको निकालनी थी तो हिसाब यात्रा निकालते, 18 साल का ये हिसाब देते, पर ये 18 साल का जब हिसाब नहीं दे पा रहे, मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। अब कितनी बेशर्मी से ये मांग सकते हैं, इसकी भी एक हद होती है। ये जानते हैं 11.5 महीने मुझे मिले थे, मेरा हिसाब जनता के पास है, और मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर जिले जिले में जाता हूं, मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं किसका कर्जा माफ हुआ। मैं पूछता हूं आपको 100 यूनिट 100 रुपए में मिली? पेंशन की बात हुई, ये तो जनता इसका जवाब देती है, मुझे इसकी क्या जवाब देने की आवश्यकता। तो ये जो है करोड़ों में ये ले रही है 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन कर्जा। 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन, इसका एवरेज निकालें, 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन इनका कर्जा है, और ये कर्जा करोड़ों का कर्ज इवेंट बाजी में खर्च, ये आज इनकी हालत है। छिंदवाड़ा के श्याम टाकीज इलाके में 2 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छिंदवाड़ा के धर्म टेकरी में एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ, और पुलिस 2 दिन तक इस केस को दबा के रखी। ये सब आपके सामने है। तो प्रशासन, ये 16 फरवरी को एक बच्ची, नाबालिग बच्ची अपनी माँ के साथ हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर में आई हुई थी, और 17 की सुबह उस छोटी बच्ची ने ड्यूटी कांस्टेबल को अपने साथ किसी संदेहास्पद घटना की सूचना दी, जिसपे उस कांस्टेबल ने उस बच्ची और उसकी माँ को लेकर तुरंत महिला थाना पहुंची। 17 के दिनांक को ही उस बच्ची के बयान हुए, मेडिकल हुआ, और इसके आधार पे एफआईआर करके 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये बच्ची की स्थिति क्या है? बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, अपनी माँ के साथ है और अच्छी देखरेख में। क्या घटना तो कितने लोग थे, कितने लोगों ने किए, कहाँ के थे, कैसे बच्ची? घटनाक्रम ये है कि ये बच्ची और इसकी माँ, ये लोगों का कोई इस शहर में रहने की जगह नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये किसी बाहर दूसरे शहर से आके यहाँ रुक रहे थे। ये लोग लगभग 1 महीने से शहर के विभिन्न स्थानों पे रात में रुक रहे, अपना जीवन यापन भीख मांग के कर रहे थे। जो घटना पुलिस ने जिस पे कार्रवाई की है, एफआईआर की है, वो 13/2 की समझ में आ रही है, जिसमें साक्ष्यों के माध्यम से, पूछताछ से और वीडियो फुटेज के माध्यम से 2 आरोपियों का होना पता चल रहा है, और पुलिस ने उसी के आधार पर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया।
किन धाराओं के तहत? ये मामला 376 और पॉक्सो के विभिन्न सेक्शंस में किया गया है। बच्ची की क्या उम्र है सर? बच्ची की उम्र 5 साल। अरे पूरा मत लग रहा है जब भी गिरा डीवीएन ने भी नया उसने पूरा गिराया। लड़कियों की अलग आई है, लड़कों की अलग आई है, तो लड़के लोग पेपर में नहीं देते, ये बात है तो लड़कियों जी, हमारी संस्था GVIT गीता वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 18वें वार्षिक महोत्सव उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। वार्षिक उत्सव समारोह जो है वो 3 दिवसीय है, जिसमें प्रथम दिन हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए कैरम और चेस प्रतियोगिता, इसके साथ मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसके बाद कल द्वितीय दिन जो है कैरम और चेस के फाइनल मैच खेले जाएंगे, सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे गर्ल्स और बॉयज़ वर्ग में। इसके अलावा रंगोली प्रतियोगिता का भी कल आयोजन किया गया है। 24 तारीख को मुख्य आकर्षण हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रहेगा, जो कि हम छोटा तालाब के पास स्थित चित्रांश मंगल भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडेंट्स के माध्यम से डांस, ड्रामा और फैशन शो, नाटक, बहुत सारे आयोजन किए जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। हमारा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी हमारे 18वें वार्षिक उत्सव में सादर आमंत्रित हैं। हमारे स्टूडेंट के सभी परिवार और हमारे पूर्व स्टूडेंट्स को भी हमने हमारे समारोह में आमंत्रित किया है। धन्यवाद। सर क्या हुआ सर कि जो हमसे कहा गया था कि 1 महीने के अंदर जो हमारी 2 मांगे थी 90% की जो नीति है 5 जून वाली, उस पर सभी लोगों को 90% वेतन कर दिया जाएगा। तो सर कमेटी बनी, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है सर, कुछ नहीं किया गया। तो सर अब क्योंकि मतलब सभी लोगों के मन में ये है कि अब कुछ होना है नहीं, असंतोष लग रहा है। क्योंकि सर अभी मौसम में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए थे मुख्यमंत्री जी को, तो कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं हमको वहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि बिना आंदोलन कुछ नहीं होने वाला। 1 महीने से हम करीब ज़्यादा हो गया था, 1.25 महीना हो गया। तो इसलिए हम लोग सब 23 तारीख को एक दिन सामूहिक अवकाश लेके और 10 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर 10 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं तो फिर चले जाएंगे अस्पताल के निश्चित करेंगे। सर ये है कि इसके पहले भी हम लोगों ने करीब पहले दिन हड़ताल करी इसी नीति के लिए 90%। और ये नीति जबकि अपने विभाग में भी लागू है, जो अपने अस्थायी कर्मी है जैसे मनीष सिंह वगैरह, उन पे लागू है सभी 90% वाली। अब हमारी स्टाफ नर्स, हमारे लैब टेक्नीशियन, हमारे डॉक्टर्स काम तो वही कर रहे हैं सर। तो हमारा यही है कि कम से कम 90% तो वेतन मिले उनको, नियमित कर्मचारी। मनीष सिंह का क्या है सर? ये लोग सब लोग स्थायी संविदा है। संविदा स्वास्थ्य संघ भोपाल के आह्वान पे आज हम सभी जिला अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पे CS सर के पास 1 दिन का सामूहिक अवकाश के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, सूचना देने आए हैं। इसके पहले हमने 15 दिसंबर से 3 जनवरी तक 22 दिन तक हमने हड़ताल की थी, जिसमें मुख्य सचिव महोदय द्वारा 1 माह के अंदर हमारी 2 सूत्रीय मांगों को समाधान करने के लिए कहा गया था। किंतु आज दिनांक तक 1.25 महीने होने के पश्चात सरकार द्वारा स्वतंत्र व्यवहार किया जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे सभी कर्मचारी में भारी असंतोष है, जिसके चलते हम सभी
23 फरवरी को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेके सरकार को अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आगे हम हड़ताल पे जाने को मजबूर हो जाएंगे। हम संविदा स्वास्थ्य NHM कर्मचारी संघ के कर्मचारी हैं। पिछले बार हमने लगभग 1 माह पूर्व 22 दिन की हड़ताल करी थी। उस समय हमें आश्वासन देकर उठा दिया गया था कि आपकी मांगें 1 माह के अंतराल में पूरी हो जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक हमारी जो 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, एक तो 90% 2018 की नीति लागू करना, दूसरी हमारी आउटसोर्स की वापसी और निष्कासितों की वापसी, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इसके विरोध स्वरूप हम 23 तारीख को पूरे स्वास्थ्य MP के पूरे स्वास्थ्य NHM कर्मचारी संघ के सारे कर्मचारी और अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर के विरोध स्वरूप एक रैली निकालेंगे, जिससे कि शासन प्रशासन और हमारे अधिकारियों को अवगत हो कि हम अभी भी आगे के आंदोलन के लिए खड़े हो सकते हैं और इसके बाद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम 10 दिनों के अंतराल में हम फिर से हमारा एक उग्र आंदोलन हड़ताल का शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे शासन प्रशासन पर दबाव जाए और वो हमें 90% या नियमितीकरण की कोई भी पॉलिसी लागू करे। कब फिर मुलाकात होगी, देर सवेरे कब बात होगी, देर सवेरे कब बात होगी। कमीने तो बहुत है मेरे यार, कमीने तो बहुत है मेरे यार, पर मुश्किलों में साथ होते हैं मेरे यार। अब आएगी मुसीबत तो किसे बताऊंगा, अब आएगी मुसीबत तो किसे बताऊंगा, ये जिंदगी की उलझन किसे समझाऊंगा, किसे समझाऊंगा। अब टीचरों के नए नाम मैं कैसे रख पाऊंगा, अब टीचरों के नए नाम मैं कैसे रख पाऊंगा। क्लास को बंक मारने का मजा अब कहाँ आ पाएगा, क्लास को बंक मारने का मजा अब कहाँ आ पाएगा। वो दोस्तों के साथ गलियों में घूमना, वो दोस्तों के साथ गलियों में घूमना, एक दूसरे की बेइज्जती कर हंसना, एक दूसरे की बेइज्जती कर हंसना, अब वो मजा कहाँ आ पाएगा। दिल में याद बन जाएगा, दिल में याद बन जाएगा, गिने शिकवे भूल जाना, से खाना, वो कैंटीन में दोस्तों के पैसे के समोसे खाना, वो दोस्ती के अतरंगी नाम रखना, वो दोस्ती में अतरंगी नाम रखना, वो स्कूल में बैठ कर रविवार का इंतजार करना, क्लास टीचर वो क्लास टेस्ट पर पर्ची बनाना, वो क्लास टेस्ट पर पर्ची बनाना, वो बीच क्लास पर टीचर से छुप छुप कर लंच खाना, छुप छुप कर लंच खाना। वो तो चलो अब इन यादों को ताजा करते हैं, चलो फिर इन यादों को ताजा करते हैं। खुशियां तो बहुत है, खुशियां तो बहुत है, खुशियों के साथ इन सौगातों के साथ एक नए जी। आज संस्था शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में विदाई समारोह रखा गया है। इसमें 11वीं की जो छात्राएं हैं उनके द्वारा 12वीं की छात्राओं को विदाई दी जा रही है। इसमें इस कार्यक्रम में मुख्यतः बच्चियों के द्वारा बच्चियों के लिए, यानी इस कार्यक्रम को पूरा जो आयोजित किया है वो बच्चियों ने किया है, उसका संचालन बच्चियां कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि बच्चियां पूरे मनोरूप से तैयार होकर और परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। और हमारी कोशिश ये है कि बच्चियां अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो इस आयोजन को जो करने का मतलब ये है कि बच्चियां पूरे अच्छी तरीके से मानसिक रूप से तैयार होकर और खुश होकर यहाँ से बिताएं। ये जो संसार है अंधा कुआं है, संसार का नाम दुखालय, दुख के अलावा सुख नहीं संसार में। इसलिए पिताजी जीवन मिला है, जीवन अनमोल है। इस श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं शक्तिमात्म निवेदिनम् इति पुंसार्पिता विष्णु
भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रीते भगवत्यथा तन्मन्ये धीतवोत्तमम्। पिताजी, परमात्मा की भक्ति 9 प्रकार की, नवदा भक्ति सुनाई है प्रहलाद ने। पहली भक्ति क्या है? भगवान की कथा सुनना चाहिए। दूसरी भक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अर्चन, बंधन, दासता, सख्य भाव, 9 प्रकार की भक्ति से भगवान को रिझाना चाहिए। उठाया प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने और जमीन पर पटक दिया, कह दिया मेरे कुल में कलंक पैदा हो गया, ले जाओ और इन आचार गणों को बुलाइए, इनको सजा दूंगा पहले में। राजन, आप हमें मार दो, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारी थोड़ी सी निवेदन तो सुनो। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सितवेन्द्र सत्तो नैसर्गिकीयं मतिरक्षराजन् नियक्षमन्यो कददास्यमानः। आचार्य जी कहते हैं इस बालक को ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ाया है। ऐसा करो, इसको ले जाओ और ऊपर पर्वत से नीचे हृदय से लगा लिया, विष पिलवाया गया। भगवान ने